दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। इंडिया टाइमर की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। उचाना के सियासी मैदान को लेकर इन दिनों पूरे सूबे में शोर उठा हुआ है। उसको जल्द ही या तो बल मिलेगा या फिर उसको विराम मिल जाएगा, क्योंकि 215 डाक मतों की गिनती के लिए 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे बृजेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में जो याचिका दर्ज कराई है, उस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई होनी है। 8 दिनों के अंतराल में हाई कोर्ट के अंदर 3 तारीखें सामने आ चुकी हैं। इससे पहले 18 अगस्त, फिर 22 अगस्त और अब 25 अगस्त को यह मसला हाई कोर्ट में गूंजेगा। करीब 64 गांव और 13 वार्डों के उचाना विधानसभा क्षेत्र की ही नहीं, पूरे सूबे के लोगों की हाई कोर्ट की तरफ नजरें टिकी हुई हैं। यदि 215 वोटों की गिनती होती है तो उसमें क्या परिणाम निकलकर सामने आता है, यह जानने के लिए हर कोई उत्सुक नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी से महज 32 वोटों से जीतने वाले मौजूदा भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की चौधर बरकरार रहती है या फिर रेत की दीवार की तरह ढहा जाती है, यह देखने वाली बात होगी। 215 डाक मतों में से किसको कितने मत मिले हैं, इससे पर्दा हटाने के लिए ही कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह हाई कोर्ट में गए हुए हैं। एसआईआर सर्वे में भले ही उचाना विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा दौर में हजारों वोटों पर कैंची चल चुकी हो, किंतु जब 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय इस हलके में करीब 2,19,612 मतदाताओं की संख्या थी। चुनाव के दौरान इनमें से 1,65,819 लोगों ने मतदान किया था। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को 48,968, कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को 48,936, निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र घोगड़िया को 31,456, निर्दलीय उम्मीदवार विकास काला को 13,458, जसपा प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला को 7,950, निर्दलीय प्रत्याशी दिलबाग संडील को 7,373, इनेलो प्रत्याशी विनोद पाल सिंह को 2,653 और आप प्रत्याशी पवन फौजी को 2,495 वोट मिले थे। उस समय उचाना को जीतने के लिए 21 योद्धा मैदान में उतरे थे। कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा से महज 32 वोटों से हारे थे। दरअसल मतगणना के दिन कुल 1377 डाक मतों में से 215 को रिटर्निंग ऑफिसर ने अमान्य घोषित कर दिया था, जबकि शेष बचे 1158 डाक मतों में से 636 बृजेंद्र सिंह के पक्ष में पड़े थे। 1158 में से अकेले कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में 636 वोट आने की जो तस्वीर उभरी, वही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का आधार बनी। जिन 215 डाक मतों को अमान्य बताकर गिना नहीं गया है, उनकी गिनती पर ही उचाना ही नहीं पूरे हरियाणा की नजर टिकी हुई है। जब 1158 डाक मतों में से सब पर बृजेंद्र सिंह भारी पड़ रहे हैं, तो क्या 215 जो भी रहस्य बने हुए हैं उनकी तस्वीर साफ हो गई तो वह क्या गोल खिलाएगी, यह रोचक विषय बना हुआ है। बता दें कि 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसका परिणाम 8 अक्टूबर को सामने आया था। उचाना में 32 वोटों में से चुनाव जीतने वाले देवेंद्र अत्री अभी तक हल्के में कोई ऐसी बड़ी सौगात नहीं ला पाए हैं जिनको वे सीना तानकर गिना सके। करीब 1 साल 10 महीने का समय बीत चला है, किंतु 64 गांव और 13 वार्ड में रहने वाले लोग बड़ी सौगात का इंतजार कर रहे हैं। उचाना में सिंचाई के मामले में ना कोई कमाल हो पाया है और ना ही सरकारी कॉलेज खुल पाया है। कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह उचाना विधायक देवेंद्र अत्री को इस कदर हल्के में ले रहे हैं कि वे अपने शब्द बाण विधायक पर नहीं, केवल भाजपा पर छोड़ रहे हैं। निर्दलीय तौर पर करीब 31,456 वोट लेने वाले वीरेंद्र घोगड़िया लोगों के दर्द को आवाज देने की बजाय किसी अज्ञातवास में चले गए हैं। इसलिए उचाना में लोगों की समस्याएं बुलंद नहीं हो पा रही हैं।
वीरेंद्र घोगड़िया के मौन व्रत के पीछे कोई है, इसको लेकर अतीत में एक नहीं अनेकों बार सवाल उठ चुके हैं। मौजूदा विधायक देवेंद्र अत्री हल्के की सुध के जो दावे कर रहे हैं वह रियल है या फिर महज रील में है, इसको लेकर वीरेंद्र घोगड़िया चुप्पी साधे हुए हैं। निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने वाले दिलबाग संडील भाजपा में शामिल हो चुके हैं। रही बात विकास काला की, तो वे नगर पालिका चेयरमैन होने के नाते मौन मुद्रा में ही दिखाई दे रहे हैं। उचाना के पूर्व विधायक दुष्यंत चौटाला हल्के के लोगों के सुख दुख कार्यक्रमों में तो नजर आते हैं, किंतु जिस संजीदगी से हल्के के लोगों की समस्याओं को उठाया जाना चाहिए वह करंट अभी उनके किरदार में नजर नहीं आ रहा। उचाना से जुड़ी खास खबरें देखने के लिए इंडिया टाइमर के इस पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।